हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग फिर से बात करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी की। तो जैसे कि आज मॉर्निंग में मैंने टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आज मॉर्निंग में मैंने उसमें 2 कॉल्स भी दिए थे और उसमें मैंने फर्स्ट कॉल जो दिया था वो मार्केट के ओपन होते ही पुट का दिया था, और जब मार्केट ऑलमोस्ट इधर था तो मैंने उसमें से क्वांटिटी से एग्जिट करने के लिए बोला था। ऑलमोस्ट मैंने बोला था 70% आपको क्वांटिटी बुक करनी है और रेस्ट को आप ट्रेल कर सकते हो, और स्टॉप लॉस तो लगा ही देना है, क्योंकि हमें हमेशा जो फर्स्ट ट्रेड मिलता है वो हमेशा अपोजिट टू मार्केट ट्रेंड मिलता है। जो मार्केट का ट्रेंड होता है उसके अगेंस्ट ही हमें पहला ट्रेड मिलता है, तो हम उसमें कम क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। ठीक है, उसके बाद जब मार्केट बुलिश हुआ था तो ऑलमोस्ट इस कैंडल में मैंने, ये जो कैंडल दिख रहा है आपको, विक जो दिख रही है, यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी और फिर उसको मैंने बोला था कि इसको हम होल्ड करेंगे। और फिर वो जो कॉल था 21-200 का कॉल, ऑलमोस्ट 136 के अराउंड हमने कैप्चर किया था और उसको हमने 270 तक ट्रेल किया। सारी क्वांटिटी नहीं, कुछ क्वांटिटी हमने पहले भी एग्जिट कर लिया था ऑलमोस्ट इधर, और उसके बाद 270 तक उसको ट्रेल किया। और उसके बाद जब ये 2 कॉल हो गई थी उसके बाद मैंने फिर आपको ये प्रोवाइड करा था, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की आपको इसको ध्यान में रखना है। तो आप देख पा रहे हो इस टाइम पे ऑलमोस्ट ये टाइम था, ये आप टाइम देखोगे, आप टेलीग्राम में जाकर टाइम वेरीफाई कर सकते हो। 10:25 पे मैंने बोला था कि आपको इस सपोर्ट को ध्यान में रखना है, और इसके नीचे ये एक स्लैब की तरह वर्क करेगा, सपोर्ट का एरिया है ये। तो आप देख पा रहे हो फर्स्ट टाइम मार्केट इस पे आया और इसने बुलिश बिहेवियर दिखाया, उसके बाद ऑलमोस्ट ये टूट गया। बट इतना टाइम हमें वेट नहीं करना चाहिए किसी भी ट्रेड को लेके। 10 से 15 मिनट 20 मिनट बहुत होता है, उससे ज़्यादा हमें ट्रेड में रुकना नहीं चाहिए अगर वो हमारा ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं है तो। इनकेस अगर आपको प्रॉफिट दे रहा है तो आप होल्ड कर सकते हो, लॉस में जा रहा है या फिर रुका हुआ है तो आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा से ध्यान में रखना, ये रिस्क मैनेजमेंट होता है। अगर आप इसको नहीं करोगे तो एक का एक जो सडन फॉल आता है वो आपको लेके चला जाएगा, आपका सारा पैसा ले जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये जो स्लैब दिया मैंने तो ये टूटा, और आप देख पा रहे हो कि इसका रीटेस्ट हुआ, ये रीटेस्ट हुआ। फिर नीचे का हमें एक छोटा सा प्रॉफिट हम यहाँ पे निकाल सकते थे मार्केट से, और उसके बाद जो कल का जो हमारा सपोर्ट था उस पर आया मार्केट, और यहाँ से फिर इसने ये जो बुलिश स्ट्रक्चर बनाया 9 EMA के ऊपर क्लोजिंग दिया, और फिर मार्केट ऊपर की तरफ चल पाया और फिर हमारे सपोर्ट पे आके कंसोलिडेशन भी करा। और उसके बाद जो मार्केट रुका है, अगर आप फाइनल इसकी क्लोजिंग देखोगे तो क्लोजिंग भी हमारे सपोर्ट के ऊपर जाके इसने सपोर्ट को कंफर्म किया है। अब हमें कल के दिन में इसको कैसे ट्रेड करना है उस चीज़ को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा मेन मोटिव होता है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो एक्चुअली अभी वो टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें जब तक 100 लोग हो जाएंगे तो मैं उस ग्रुप को बंद कर दूंगा, कि ज़्यादा लोग होने पे वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, सबके क्वेश्चन आंसर को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो जब 100 लोग हो जाएंगे तो मैं उस ग्रुप को बंद कर दूंगा, फिर जब तक वो लोग ट्रेन हो जाएंगे तो फिर मैं नेक्स्ट 100 के लिए देखूंगा। ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी उसको ज्वाइन कर सकते हो। और उसके बाद हम देखते हैं कि निफ्टी में हमें कल कैसे ट्रेड करना है। तो निफ्टी के लिए आपको सबसे जो मेन, जो अगर आप सपोर्ट की बात करोगे तो 21,300 हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। इन केस अगर कल मार्केट गैप डाउन भी खुलता है तो 21,300 हमें सपोर्ट देता हुआ दिखना चाहिए। अगर ये सपोर्ट नहीं देता है, इन रेयर केस मार्केट इसके नीचे जाएगा, नीचे जाने के चांसेस हैं कम वैसे। ठीक है, बाय ऑन डिप मैंने मॉर्निंग में ऑलमोस्ट 9-7 पे जब प्री मार्केट होता है उसी टाइम पे मैंने बोल दिया था कि आज मार्केट में बाय ऑन डिप चलेगा, तो जब भी आपको मौका मिले बाय ऑन डिप आप कर सकते हो। ठीक है, और वही हुआ, मार्केट पूरे दिन बाय ऑन डिप पे चला। जब भी मौका मिला, यहाँ पे मौका मिला, यहाँ मौका मिला, जब भी मौका मिला, मतलब जब भी वो डिप में आया तो उसने एक बाउंस दिया है ठीक ठाक, तो उसमें आप पैसे कमा सकते थे। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या करना है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, इस बीच में कहीं पे ओपन होता है, तो वैसे तो इसके इधर आने के चांस बहुत कम है, बट इन एनी केस अगर वो यहाँ पे आता है और इस जगह पे कुछ भी बुलिश बनता है तो आपको सीधा सी के साइड एंटर करना है। ठीक है, बिना कुछ सोचे सी में एंटर लेना है, बट आपका स्टॉप लॉस भी बिल्कुल होना चाहिए। बिना स्टॉप लॉस के कोई भी ट्रेड होना ही नहीं चाहिए। तो स्टॉप लॉस आप इसमें 21,278 के आसपास का स्टॉप लॉस इसमें आप रख सकते हो। ठीक है, और इनकेस अगर मार्केट इस सपोर्ट को भी वैल्यू नहीं देता, सीधा इसके नीचे क्लोज करता है, तो उस केस में हमें बुलिश नहीं रहना है, आपको बेरिश हो जाना है। लेकिन जब तक ये सपोर्ट है, मान लो है ना, ये टूटा और जब तक ये रिटेस्ट हो गया, ऐसे कंफर्मेशन ना देना, तब तक आपको बेरिश भी नहीं होना है। ठीक है, हो सकता है मार्केट इसके नीचे टूटे और यहीं पे रह जाए, तो फिर आपका वो टाइम डीके में पैसा चला जाएगा सारा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और इन अदर कंडीशन हमें क्या करना है, अगर मार्केट यहीं पे ओपन होता है और फर्स्ट हाफ 1 आवर लगा लो, 1 आवर के अंदर अगर इसको टच करता है ना नीचे से जाके, और यहाँ पे कुछ बेरिश बनता है कैंडल, तो आप छोटा सा स्कैल्पिंग मोमेंट नीचे का ले सकते हो। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी मार्केट में बाय ऑन डिप चल रहा है, तो आपको उस केस में आपको क्या करना होगा, जो ये ट्रेड होगा आपका नीचे का जो ट्रेड बनेगा, ये अपोजिट ट्रेड होगा
ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड होगा तो आपको इस ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप ले रहे हो तो आपको इसमें से जल्दी से जल्दी 2-3 कैंडल के अंदर या एक कैंडल के अंदर भी अगर अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो आपको निकल जाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा गैप डाउन के केस में। और गैप अप के केस में क्या होगा, अगर हमारे पास ये सपोर्ट का एरिया है, अगर मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुलता है, यहाँ पे आके सपोर्ट बनाता है, यहाँ पे कुछ बुलिश बनता है, तो हम यहाँ से कॉल में एंट्री लेंगे। ठीक है, और हमारा जो टारगेट होगा वो मतलब 2-3 कैंडल में आप मान लो तो या तो यहाँ आएगा या फिर उसके बाद आपको 70% बुक करके और जो मेजर जो हमारा 25% बचा रहेगा उसको हम यहाँ पे कहीं पे बुक करेंगे 21,600 के आसपास। ठीक है, तो ये हमारा अगर सी साइड का टारगेट रहेगा और उससे पहले हम अपना 70% निकाल लेंगे। जैसे ही आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो, है ना, तो उसमें 70% निकाल लेना है ताकि आपका जो डे है वो प्रॉफिट में निकले और आपको यहाँ तक का ट्रेल करना है। और यहाँ पे भी अगर आपको लगता है कि नहीं और मार्केट ऊपर जा सकता है, जैसे मेरे अकॉर्डिंग तो बुक कर देना चाहिए, बट अगर आपको लगता है कि मार्केट और ऊपर जाना चाहिए तो आप नीचे का स्टॉप लॉस लगा के इसको भी ट्रेल कर सकते हो कि अगर और ऊपर जाता है तो अच्छी बात है। एंड इन केस ऊपर खुल के अगर इस पर सपोर्ट नहीं बनाता है, मार्केट सीधा नीचे आ गया, तो उस केस में भी आपको क्या करना है, इस एरिया को ध्यान में रखना है। ये नहीं कि ये कोई लाइन नहीं है, ये पूरा एरिया मान लो इसको। ठीक है, ये एरिया मान लो, अगर यहाँ पे ऐसे आके और इस तरह से प्राइस एक्शन बनाता है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, जैसे नीचे आया इस तरह से प्राइस एक्शन बनाया नीचे की तरफ निकलता है, तो फिर हमें पी साइड में एंट्री लेनी है। अगर यहाँ पे बेरिश होता है तो हो सकता है, क्योंकि इसका नीचे का जो सपोर्ट है वो हमारे पास 21,300 के आसपास है और ये 21,450 का एरिया है, तो ये 150 पॉइंट का जो गैप है ये इसको फिल कर सकता है मार्केट। साइडवेज भी तो हो सकता है, तो उस केस में आपको यहाँ पे पुट साइड में ट्रेड लेना है, ना कि कॉल साइड में। और अगर ऐसा होता है तो आपको, अगर आपने कॉल साइड में एंट्री ले भी लिया तो आपको यहाँ पे एग्जिट कर जाना चाहिए। ठीक है, उस समय कुछ नहीं सोचना, एग्जिट करते टाइम बिल्कुल नहीं सोचना है, अगर एग्जिट बन रहा है तो एग्जिट करना है। एंड इनके सब बिग गैप अप, अगर बड़ा गैप अप होता है तो हमें फिर से इस एरिया को देखना है। अगर मार्केट इसको सस्टेन करता है, अगर इसके ऊपर ओपन होकर यहाँ पे रुकता है तो हम बुलिश रहेंगे, अदरवाइज अगर इसको तोड़ देता है तो इसके प्राइस एक्शन पे इस तरह का ट्रेड हमारा बनेगा। जैसा कि मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि ऐसा प्राइस एक्शन होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। और जहाँ पे आप ट्रेड ले रहे हो वहाँ पे आपके पास कुछ भी बुलिश कैंडलस्टिक होना चाहिए जो आपको एक स्टॉप लॉस देगा। तो ये हो गया निफ्टी के लिए। चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी क्या बोल रहा है, हमें उसमें किस तरह के ट्रेड लेने। वैसे मैं टेलीग्राम पे सिर्फ और सिर्फ निफ्टी के ट्रेड्स को शेयर करता हूँ और निफ्टी पे ही ज़्यादा मेरा फोकस रहता है, क्योंकि निफ्टी थोड़ा सेफ होता है, न्यू ट्रेडर्स के लिए अच्छा होता है। बैंक निफ्टी का ये चार्ट ओपन हो गया। बैंक निफ्टी में हमारे पास 4550 का जो एरिया है ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, सबसे क्रूशियल यही रहेगा एरिया। अगर कल मार्केट गैप अप खुलता है तो उसके बुलिश होने के चांसेस रहेंगे, गैप डाउन खुलता है तो उसके बेरिश होने के चांसेस रहेंगे। और गैप डाउन में भी क्योंकि प्राइस एक्शन यहाँ पे ये प्राइस एक्शन बुलिश है, ठीक है, ये प्राइस एक्शन बुलिश है तो इसके ब्रेक होने का हमें वेट करना चाहिए। ये आप एक अगर ट्रेंड लाइन अगर मानते हो तो अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेक होता है, मतलब 44,800 के नीचे अगर मार्केट कल ट्रेड करता है तो हम इसमें बेरिश रहेंगे। और बाकी जो प्राइस एक्शन मैं बता रहा हूँ आपको, अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है और यहाँ पे आके सपोर्ट बनाता है तो हमें यहाँ से सी साइड में एंट्री लेनी है। और अगर सपोर्ट नहीं बनाता है, नीचे इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करके वापस इसको रिटेस्ट करता है, नीचे की तरफ टूटता है, तो हमें यहाँ पे पी साइड में एंट्री बनानी है। और अगर एक जो हमारा ऊपर का जो रेजिस्टेंस है 45,700 का, बट ये आज का जो हाई है ये भी हमारे लिए कल के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। 45,480 का एरिया या फिर 45,400 का एरिया लगा सकते हो आप, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। और आज का जो लो है ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा 44,549 का। ये हमारे बैंक निफ्टी का है और बाकी प्राइस एक्शन बुलिश है, तो इसमें भी कल बाय ऑन डिप चल सकता है, लेकिन आपको वही देखना है कि हमारा सपोर्ट इंटैक्ट रहना चाहिए। वो अगर टूटता है तो फिर बाय ऑन डिप से हमें अपने आप को बचा लेना चाहिए, बाय ऑन डिप नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारे जो ट्रेडर्स हैं वो सारे न्यू हैं। हमें निफ्टी को ट्रेड करना चाहिए और बैंक निफ्टी को अवॉइड करना चाहिए। दिन में 2 से 3 ट्रेड करना चाहिए। जैसे मैंने भी टेलीग्राम में ओनली 2 ट्रेड प्रोवाइड करी थी और दोनों प्रॉफिटेबल था, उसके बाद मैंने फिर और भी ट्रेड्स नहीं करे, ना ही आपको प्रोवाइड करे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर माई वीडियो। और जरूर से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, क्योंकि जैसे ही 100 लोग पूरे होंगे मैं उस ग्रुप को बंद कर दूंगा और फिर जो बाकी लोग ज्वाइन होंगे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होंगे, जहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस पुट अप नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ चार्ट वगैरह देख पाओगे। ठीक है, तो अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप जरूर से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।